हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सब लोगों के संग अपना एक छोटी सी क्रिएशन को शेयर करने वाली हूँ। ये एक छोटी सी पोएम है, बहुत अच्छी या परफेक्ट नहीं है पर बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये मैंने अपने दादाजी के लिए लिखी थी जब वो गुजर गए थे 2019 में। एंड आई वॉजंट लाइक बहुत कुछ इतना स्पेशल नहीं था जैसे सारे हम अक्सर होते हैं हमारे दादाजी के संग बहुत ज्यादा, या दादा दादी मम्मी पापा के साथ भी एक एज गैप रहता है, एक जेनरेशन गैप फील करते हैं और उसके चलते काफी क्लोज नहीं होते हैं कई बारी। ऐसा ही मेरा भी था। बट द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ दादाजी, हम लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को बहुत डेवलप, क्योंकि दादाजी की तबीयत खराब हुई थी और मैं उनके संग काफी टाइम स्पेंड करती थी एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम। और दूसरी बात, मेरे दादाजी बहुत बहुत ज्यादा वाइज थे, मतलब बहुत ही ज्यादा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट एंड ऑलवेज इंस्पायर्ड अबाउट दिस आइडिया कि दादाजी इतने स्मार्ट थे। गूगल नहीं था उनके जमाने में, लेकिन उनकी एक छोटी सी डायरी थी जिसमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता था। एंड ही वॉज चलता फिरता गूगल, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनसे इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे और उसको प्रॉपरली कलेक्ट भी करके रखते थे so that he can utilize it. Now that I've talked a lot about him, let me share the lines. This was also, by the way, this was also the first thing that I performed on stage as a poem या self-written poem. और जब मेरे को ये परफॉर्मेंस करनी थी, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने दादाजी के बारे में लिखना चाहती हूँ। The performance was in 2019 only. My Dadaji passed away in October 2019 and this performance was in, I think it was in November 2019. So काफी क्लोज समय था और अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए मुझे बेस्ट सोल्यूशन यही लगा था। तो मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं मेरे और मेरे दादाजी के रिश्ते पर लिखूंगी। हम दोनों यूं तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बातचीत अक्सर कम ही करते थे। पीढ़ियों की दूरी का पहरा जो लगा हुआ था, दादाजी और मेरा रिश्ता ज्यादा गहरा नहीं हुआ था। इस बार जो वो बीमार हुए, अस्पताल गए, वहां से लौट के आए, इस रिश्ते की खोई गहराई को कहीं ना कहीं मैं ढूंढ पाई। दवा देना, डॉक्टर से बात करना, जब सबने मुझे ये काम बताए, मैंने काफी पल उनके साथ बिताए। बीते कुछ महीनों में मैंने उनके कई पहलू जान पाए। इन लाइंस के थ्रू मैंने इस रिश्ते के बारे में लिखने की कोशिश करी है। एक रिश्ता दादा पोती का, एक रिश्ता हार और मोती का। जिंदगी की घनी धूप में छांव थे वो, मेरी अनपढ़ सी जिंदगी में ज्ञान थे वो। जब कभी अंधेरे में मेरे पैर लड़खड़ाते, वे दिया बनके मुझे राह दिखाते। जब सारा जहां नकार देता था, मेरा विश्वास तोड़ देता था, वह मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते थे। मुझे हर मंजिल पाने के काबिल बताते थे। जब अपनी कांपती आवाज से मुझे बुलाते थे, हर बार अपना बढ़ता भरोसा दिखाते थे। मैं दौड़ के आती थी, उन्हें देख के मुस्कुराती थी, उनके विश्वास को और मजबूत बनाती थी। मेरे दादा मेरा अभिमान थे, मेरे दादा मेरा बचपन, मेरी शान थे। यूं तो कई बार वो बीच में बीमार पड़ जाया करते थे और मैं कुछ दवा बदलवा कर या कुछ भी कर उनको ठीक कर देती थी। कभी कोई बीमारी इतनी बड़ी होती नहीं थी कि उनको ठीक करने में परेशानी नजर आए। लेकिन फिर पहली बार ऐसा लगा कि इस बार चीजें मेरे हाथ में नहीं है। लगा कि अभी अभी तो ये रिश्ता गहरा हुआ था, अभी अभी तो ये दूरी मिटाई थी, अभी अभी तो बात करने पास आई थी। कितना कुछ सिखा रहे थे, कितना कुछ अभी बाकी था। यूं क्यों बोलते बोलते शांत हो गए, क्यों आंखें बंद कर ली, क्यों आवाज मुझे नहीं लगा रहे, क्यों अंधेरा घना चाह रहा। आज जिसके साये में बिताया बचपन, वो शजर कट गया। जिसने सिखाए पहलू जिंदगी के, वो साया हट गया। जो मेरे साथ हर घड़ी मौजूद थे, जो मेरी ताकत, मेरा वजूद थे, चंद घड़ियों में सारा बाग उजड़ गया। आज वो साया हट गया। हमारा एक सदस्य घट गया, आज वो साया हट गया। थैंक यू एवरीवन। पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि आई ब्रिंग इन मोर ऑफ माई पोएम्स एंड मोर ऑफ दी स्टफ ऑन माई चैनल.